हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग जितने भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट में देखिए सबसे पहले क्या है, सीमेंट कंक्रीट आप अपने घरों में देखा होगा, जब आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है आपके घरों में, तो आपने देखा होगा जो भी आपका राजमिस्त्री है वो किस तरह का काम करता है। वो आपका सीमेंट का और कंक्रीट का क्या करता है, उसको मिक्सअप करता है। तो उस सीमेंट कंक्रीट मिक्सअप में आपका सीमेंट होता है, आपका बालू होता है और आपका रेत होता है। ठीक है, बालू रेत होने के साथ साथ अब आपका उसमें कुछ स्टोन भी रहता है। ठीक है, इसे मोटी बालू कहते हैं। ठीक है, मोटी बालू का मतलब डस्ट टाइप का रहेगा। तो उन डस्ट को सबको मिक्स करके और उचित अनुपात में पानी मिलाकर उसका एक क्या बना देता है, एक सुगट्ठे बना देता है। सुगट्ठे बनाने से उसका होता क्या है कि आपका वो फिर आपका उसको अपने अकॉर्डिंग उसको किसी भी शेप में उसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या है, ये आपका मिक्सअप है किस किस का, आपका सीमेंट कंक्रीट, आपका बालू और आपका मोटी बालू। ठीक है, और पानी का उचित अनुपात में मिलाकर हम उसको एक सुगट्ठे बना लेते हैं, फिर उसके साथ साथ उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप कि आपका सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कौन कौन से आपके इंग्रेडिएंट है। नंबर 1 सीमेंट, नंबर 2 सैंड बालू, 3 है आपका मोटी बालू या मोटा बालू, लिखिए आप डस्ट। ठीक है, और 4 क्या है आपका, 4 है आपका वाटर, पानी। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपका मोटा बालू, अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका सीमेंट की। देखिए जो भी आप सीमेंट यूज कर रहे हैं आपका, वो आपका क्या होगा, पोर्टलैंड सीमेंट है। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपका देखिए फर्स्ट में पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट आपका उसमें कौन कौन से सीमेंट में लगभग आपका लाइम होगा, लाइम कितने परसेंट होगा, 65%। और आपका चिकनी मिट्टी वो कितनी होगी आपकी, चिकनी मिट्टी आपकी होगी 35%। ठीक है, रिमेनिंग जितना भी हो जाता है। तो जो हम पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे वो कितना होगा आपका 65%, उसमें क्या होगा, लाइम होगा, और चिकनी मिट्टी कितनी होगी 35%। ठीक है, तो ये सीमेंट की क्वालिटी हमें मेंटेन रखनी है, इसी टाइप का हमें सीमेंट यूज करना है, ना तो उसमें लाइम ज़्यादा हो और ना उसमें चिकनी मिट्टी। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सेकंड बालू। ठीक है, सैंड, सैंड जो है आपका, बालू की बात कर लेते हैं। तो बालू क्या है आपका, जो आपका सैंड है वो क्या है कि आपका महीन रेत हम उसमें यूज करते हैं पेस्ट बनाने के लिए। ये आपका कहाँ से हमें नदियों और झीलों से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं आपका मोटा बालू। ठीक है,
डस्ट। ठीक है, अब डस्ट की बात करते हैं। तो डस्ट में क्या है, इसमें आपका जो कौन कौन से डस्ट में इंग्रेडिएंट होते हैं आपके, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होता है। सेकंड आपका बलुआ पत्थर, ठीक है। थर्ड आपका बेसाल्ट टैप, और फोर्थ है आपका लेटराइट। लेटराइट टैप, ठीक है। ये मोटे मिलाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है आपका बलुआ पत्थर, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो इसमें है आपका वाटर। तो ये आपका जो है डस्ट, हमने ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट टैप और आपका लेटराइट टैप इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। लेटराइट टैप कुछ नहीं है, एपीसी है। तो ये किसके लिए, जमाव के लिए, कि 100 गट्टे बन पाए, हमारा बन पाए, तो उसके लिए हम इसको डस्ट को यूज करते हैं। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर कितना होगा आपका, 4। पानी किस तरह मिलाएंगे आप, आपका पानी का जो होगा महीन में मोटा मिलाओ, देखो महीन तथा मोटा मिलाओ, आपका जितना भी कंप्लीट वॉल्यूम है आपका, उसका कंप्लीट वॉल्यूम का कितना होगा, 75%, ठीक है। अब वाटर की बात करते हैं। पानी तथा सीमेंट आपका कितना होगा, कंप्लीट वॉल्यूम का 25, रिमेनिंग जितना बचता है 25%, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो आपका वाटर की जब हम इसमें मिक्स करते हैं, तो महीन जो आपका, ये हमने भी तीनों डिस्कस किए हैं, आपका सीमेंट, आपका बालू, आपका मोटा बालू मतलब डस्ट। तो इनका जो आपका सैंड और आपका डस्ट, ये कितना होगा आपका कंप्लीटली का 75%, और सीमेंट और पानी का कितना होगा आपका 25% यूज करेंगे हम, ठीक है। तो पानी और सीमेंट का रेशियो, तो यही एक बैलेंस रेशियो हम यूज करते हैं। इस बैलेंस रेशियो को यूज करने से हमारा क्या होता है कि एक अच्छा सुगट्टी हमको मिल जाता है, और वो हमारा अच्छे से जितना भी हम कंस्ट्रक्ट वर्क कर रहे हैं अपना, उसमें यूज हो जाता है, ठीक है। और हमारा सही से कंस्ट्रक्ट वर्क जितना भी है हमारा, वो कंप्लीटली अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें एक सही शेप मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब नंबर फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। तो ये है, क्या होता है आपका, सीमेंट कंक्रीट टिकाऊ तथा कठोर होता है। तो आपका सीमेंट और कंक्रीट वो होता है आपका, क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब आपका टिकाऊ और आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, सीमेंट कंक्रीट जो होता है आपका,
सुगट्टे होता है, ठीक है। सुगट्टे मतलब इसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी, थर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर होती है। अब फोर्थ बात कर लेते हैं इसमें, इसमें आपका जितना भी इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल हिंदी में देखिए, वायुमंडलीय जितना भी प्रभाव होता है वो आपका नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। इकोनॉमिकली होता है आपका, और आपका वर्केबिलिटी होता है। इकोनॉमिकली एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आराम से इसको परचेज कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है आपको। सेकंड, ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे भी जिस टाइप में आप जितने भी टाइम में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं उसमें अच्छे से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज आपका ये है, आपका डिसएडवांटेज में क्या होगा आपका, यह काफी भारी होता है, ठीक है। सेकंड, इसके क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा ऐसे ही इसकी शेप में भी चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड है इसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है आपकी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब ये पूरा का पूरा हमने कंक्रीट का के बारे में डिस्कस किया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके साथ साथ इन वीडियोस को देखिए, वीडियो को देखने के साथ इनसे बेनिफिट लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।